प्रयत्न करें तो हमको पलक के लिए अलग नहीं कर सकते। सत्य मानो या ना माने तुम्हारा अपना मामला। जो मानता है वो तो जान देता है, जो नहीं मानता है वो भ्रमित होकर संसार चक्र में जाता है। जो मानता है वो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करके संसार चक्र से मुक्त होता है। यह है बात। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम भगवान से हमारे संबंध। गुरु भी ऐसे ही है। गुरु भगवान ही है। गुरु कोई फिगर नहीं है, वो सर्वव्यापक है, सर्वात्मा है। आचार्य मांग भी जानियात, गुरु हमको ही जानना है ना। तो गुरु तत्व तो आप आया, ये जो हमको जो मंत्र दिया है ये कौन है? वितर्क को जो समष्टि गुरु, समष्टि गुरु, सबके गुरु, जो सब गुरुओं के गुरु जो है अखिल आत्मा, जहां जाके समस्त परतत्व के सीमा, जहां जाके और कुछ है नहीं, गुरु में सब पर्यवसन हो जाता है। वहां समस्त सब गुरुओं के गुरु, जितना संप्रदाय सब गुरुओं के गुरु अंतर्यामी रूप में हमारे भीतर बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं ना, ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजानति ते। मैं बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। वो बुद्धि जो कौन देते हैं? यह है चैत्य गुरु, यह है समष्टि गुरु, वो हमारे भीतर है। और बेष्टि गुरु हमके जो कान में मंत्र देते हैं, शब्द के द्वारा जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, यह बेष्टि गुरु है ना। तो समष्टि गुरु लेकर के कोई वितर्क है नहीं, वो भगवान है, वो जीव नहीं है। वो आते नहीं जाते नहीं, वो सर्वव्यापक है। पलक के लिए उनसे हमारी विच्युति होना संभव नहीं है। ये बेष्टि गुरु कौन है? ये भगवान है ना जीव है। अगर जीव है तो भगवान हो नहीं सकता, अगर भगवान है तो जीव हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ कहते हैं ये आचार्य मांग भी जानिए, गुरु हमको ही जानना। एवं विष्णु चक्रवर्ती टीका में कहे साक्षात भगवती बुद्ध नाम अर्थ बुद्ध करिचित। साक्षात भगवान जानना गुरुदेव को। मर्त बुद्धि माने मनुष्य बुद्धि करना, या अंश कला रूप में भी इनका अगर तुम ऐसे भावना करते हो तुम्हारा साधन सब विफल हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। अच्छा ठीक है, हम मानेंगे वो भगवान है, तो हमको जब दीक्षा नहीं दिए तभी तो भगवान ही रहना चाहिए। हमको दीक्षा दिया तब कैसे भगवान हो गया भाई? भाई हम मान लेंगे, तुम कहते हो भगवान मानो, तो मानना और सत्यता दोनों तो अलग चीज है। ये भगवान है तो ठीक है, और जीव है तो भगवान कैसे होंगे? और आप कहते हो भगवान है, गुरु भगवान है, तो बड़े समस्या में डाल दिया है ना। अब बोलते हैं उनको भगवान नहीं मान करके जीवात्मा मानोगे तो तुम्हारे साधन सब भी था। तो हमने दीक्षा ले लिया, हम तो जानते हैं, तो साधारण जीव ही हमको दीक्षा दिया। भगवान होने से तो सबका भगवान होना चाहिए, वो तो गिरिराज धारण करना चाहिए, उनसे ये शक्ति होनी चाहिए। तो सबका ही भगवान, थोड़ी हमारे भगवान, भगवान तो सबका ही है। मया आता तो मिदा सर्वं जगत वक्त बुद्धिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। तो सबका भगवान है, तो हमारा भगवान क्यों सबका भगवान होगा? तो आपका ये तो सिद्ध नहीं होता है जो साक्षात भगवान है ना। तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो क्या है ये गुरु कौन है? शास्त्र कहते हैं साक्षात भगवान है। और हमारे गुरु बंधन में गुरु जो कहते हैं साक्षात हरित्य समस्त्र शास्त्री रुक्तस्तथा भगवत सद्भुई किंतु प्रभुर्ज प्रिय वतस्व वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं, गुरु शब्द है ना, थोड़ा सा दिग्दर्शन करने के लिए जितना गुरुदेव प्रेरणा दिए तदनुसार थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्षमा कर दीजिए, यहाँ तो हमारे अनुप्रवेश है नहीं, ये तो तत्व कहाँ हम निरसन करेंगे। लेकिन गुरु प्रेरणा से हमको जितना गुरुदेव प्रेरणा दिए हैं उस तदनुसार हमने थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। कोई गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिए, क्योंकि ये गुरु तत्व है, यह हमारे प्रवेश है नहीं, है ना। साक्षात हरित्य समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र कहते हैं साक्षात भगवान है। उक्तस्त सद्भुई, और समस्त आचार्य महापुरुष वो भी कहते हैं साक्षात भगवान। तो प्रमाण ही सबसे बड़ी वस्तु है ना। हम कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, उसके पीछे तो प्रमाण रहते हैं, प्रमाण देना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी होता है।
तो प्रमाण बहुत प्रकार का है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, सतह प्रमाण, ये बहुत सारे प्रमाण है ना। अनुमान प्रमाण, जैसे मान लीजिए संध्या के समय जा रहे हैं, संध्या हो गया है, एक रस्सी पड़ा है, हवा में हिल रहा है, आपने छलांग मार दिया, अरे सांप 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 सांप, सांप है नहीं है, रस्सी है ना। लेकिन देखने में लगता है जैसे सांप है, इसको कहते हैं अनुमान। कहीं धुआं निकल रहा है, हम अग्नि देखे नहीं है, दूर से दिखने में लगता है जैसे कहीं अग्नि जल रहा है, तो हम अग्नि को देखे नहीं, धुआं देख करके हम अनुमान करते हैं जो यहाँ अग्नि जल रहा है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। कोई वृक्ष है, इसको फल फलेगा, हम अनुमान करते हैं इस फल फलेगा, यह अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण तीन प्रकार, एक अतीत अनुमान, एक वर्तमान अनुमान, एक भविष्य अनुमान। अतीत अनुमान जो ये बागीचा देख करके हम अनुमान करते हैं किसी ने बागीचा को सुंदर करके सजावट किया है, किसी ने, हम देखा नहीं है कि सतह ऐसे ही है ना, सजावट देख करके हम आइडिया लगाते हैं ये बागीचा किसी ने इस तरह से सजावट की, अतीत अनुमान। वर्तमान अनुमान, धुआं देख करके हम देख रहे हैं अग्नि है। भविष्य अनुमान, ये वृक्ष में फल फलेगा, हम पेड़ लगाए हैं, हाँ अब फल फलेगा, ये भविष्य अनुमान है। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण हर समय ठीक नहीं होता है ना, वृक्ष काट देने से फल नहीं भी फल सकता है ना। भविष्य अनुमान ये नहीं भी हो सकता है। अतीत अनुमान जो हमने कल्पना की है नहीं भी हो सकता है। और धुआं देखकर, धुआं क्यों, कभी कभी ठंडी मौसम में कभी कभी दिखने में लगता है धुआं जैसे है, नहीं धुआं नहीं है ना। किसी अंतःसत्त्व रमणी को देख करके हम अनुमान लगाते हैं, तो ये संतान संभव नहीं भी हो सकता है, उसमें ट्यूमर है, हम तो अनुमान लगाते हैं संतान संभव है, लेकिन ना ट्यूमर भी हो सकता है पेट में ऐसे। तो ये अनुमान प्रमाण सत्य नहीं होता। ऐतिह्य प्रमाण, वो प्रमाण इतिहास नाना प्रकार अपना रंग लगा करके इतिहास का नए नए रूपरेखा देते हैं। हमारे भारत के इतिहास पूरा उल्टा पलटा है, कोई इतिहास ही है नहीं, सब इस तरह से पहले से ही जो इतिहास था उसको तोड़ मरोड़ करके नाना प्रकार मुगल आदि नवाब को ऐसे जीवन चरित्र घुसा दिया इसमें। हमारा अतीत इतिहास का सब धीरे धीरे सब लुप्त हो गया। हमारे भारतीय सभ्यता के जो जो हमारे निदर्शन राजा महाराजा आए हैं उनके संबंध में कुछ पता ही नहीं आता, पता है नहीं, घुसा दिया मुगल साम्राज्य का सब ऐतिह्य। ये सब अति झूठा मूठा, जहाँ से किसी को महान बना दिया, किसी को ऐसे बना दिया। तो इतिहास प्रमाण कोई प्रमाण ही नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखते सांप को हिल रहा है संध्या के समय, हम देखें सांप, और सांप में ये झूठ हो सकता है प्रत्यक्ष। हमारे पीलिया हो गया, पीला पीला दिखता है, हम कहेंगे पीला है, बोलता है नहीं तुम्हारा इंद्रिय कुछ कमी है। हमारे पित्तादि को दोष हो गया, मिस्त्री मुंह में दिया, देखते हैं कड़वा लगता है, हम कहेंगे भाई हम प्रत्यक्ष प्रमाण हम दिख रहे हैं मिस्त्री कड़वा लगता है, बोलता है ना तो पित्तादि को दोष के कारण ऐसे लगता है, मिस्त्री मीठा ही है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण, हम चंद्रमा देखते हैं, बस सूर्य देखते हैं, सूर्य उतना बड़ा है ना, इससे बहुत दूर है, करोड़ों मील दूर रहते हैं, तो हमको पता नहीं है, तो हम तो देखते हैं इतना बड़ा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी ये प्रमाणित नहीं है, एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण सर्वश्रेष्ठ। अभी इस विषय क्या कहेंगे, लंबा चैप्टर। तो शास्त्र प्रमाण जो है ये कोई मनुष्य का रचना नहीं है, हमारे जो वेद पुराण रचना किए हैं मनुष्य नहीं है, ये भगवान ही वेद वैष्णव में आकर के शास्त्र रचना किए हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। मनुष्य में 4 दोष है, भ्रम प्रमाद विकल्प से चरण करण बाटो। भ्रम है एक वस्तु में, दूसरा बुद्धि, प्रमाद आपने कुछ कहा, कुछ आपने सुना, कुछ समझा, कुछ विप्रलिप्सा वंचना करने की इच्छा, आप कह रहे हैं ठीक लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं, और नाना प्रकार पक्ष प्रतिपक्ष करके नहीं आप बेकार आप झूठ बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम छोटा हो जाएंगे आपको मान लेंगे। इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, वंचना करने की इच्छा। और एक इंद्रिय अपटुता, कारण पाठो, इंद्रिय अपटुता, हमारी इंद्रिय हर समय ठीक ठीक काम नहीं करता है। इंद्रिय नाना प्रकार बीमार के कारण और इंद्रिय हर समय ठीक ठीक काम नहीं करते, जैसे पित्तादि को दोष के कारण मिस्त्री कड़वा लगता है। तो ये 4 दोष वर्जित है। हमारे जो शास्त्र जो रचना किए हैं वेद व्यास, ये 4 दोष वर्जित है। यहाँ ये भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स कर्णपटक, ये दोष वर्जित है, इसीलिए ये अभ्रांत है। लेकिन हमको
जानकारी नहीं है शास्त्र संबंधी, शास्त्र में हमारा अनुप्रवेश न होने का कारण हम तर्क वितर्क करते हैं, ये बात है। शास्त्र प्रमाण इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। इसलिए तो समस्त शास्त्र जब कह रहे हैं साक्षात हरित्व समस्त शास्त्र ही, तुम तो भाई शब्द प्रमाण वेद प्रमाण सर्वोपरि प्रमाण है, तो तुम फिर किंतु क्यों कह रहे हो भाई? किंतु प्रभु जो प्रिय, अरे भाई शास्त्र कह रहे हैं साक्षात भगवान, तो इसको बराबर क्या प्रमाण चाहिए? हो गया प्रमाण साक्षात हरित्व समस्त शास्त्र। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उक्तस्तथा भगवदवशद भी आचार्य महापुरुष ये भी कहते हैं साक्षात हरि। अरे तुम कह रहे हो किंतु प्रभु जो प्रिय है वो तो, किंतु प्रभु जो प्रिय मुगो गुरु को मैं चरण बंदन कर दो। यार कहते ये भाई अमृत है, बहुत मीठा है, बड़ा सुस्वादु है, एक इमली को देखा करके और है तो खट्टा, और तुम कहते इसको रसगुल्ला समझते तो खाना, नहीं तो तुम्हारे साधन भजन सब भी था। हम इमली तो खा रहे हैं, कोई तो कैसा लग रहा है, मुंह बहुत मीठा, मुंह बहुत मीठा, तो जानते हैं अब कहेंगे खट्टा तो हमारा साधन भजन नष्ट हो जाएगा, क्या करें? मुंह में देकर खट्टा तो लग रहा है, हम खूब मीठा खूब मीठा, बात ऐसा आ गया ना। हाँ तो हमको दीक्षा नहीं दिए हैं जब, तो वो तो भगवान होना चाहिए ना, दीक्षा देने का तो कैसे भगवान हो गया? अच्छा ठीक है, हमका वो भगवान है तो सबके पास भगवान होना चाहिए, इनका पास आपके पास तो भगवान नहीं है। तो भगवान तो व्यापक होता है। मत्ता पड़ता रंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं कृतं सूत्र मणिगणयो। मत्ता पड़ता रंग नान्यत, हमसे परे कोई तत्व है नहीं, तो कैसे भगवान का साक्षात हो तुमने कह दिया? बड़ा जटिल समस्या है ना। तो सभी विचार करते हैं, लेकिन वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है किसको लेकर के? व्यष्टि गुरु को लेकर के। समष्टि गुरु में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। लेकिन शास्त्र प्रमाणिक सिद्ध कैसे किया जाता है? एक ही उपाय है, देखिए, चंद्रमा और सूर्य, पूर्णिमा रजनी में चंद्रमा जो किरण देते हैं, वो किरण किसका है? कौन देते हैं? धरित्री को। अंधकार मामावश्य रजनी, पूर्णिमा रजनी में कौन देते हैं? चंद्र किरण। चंद्र किरण देते हैं ना, चंद्र किरण है कि नहीं? हमको किरण उजाला, धरित्री को उजाला कौन करते हैं? चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा का किरण नहीं, वो सूर्य का किरण। सूर्य का किरण लगता है चंद्र को, वो रिफ्लेक्शन होता है धरित्री के ऊपर, ये है। चंद्रमा का किरण है ही नहीं, है ना। लेकिन पूर्णिमा रजनी में आप अगर कहेंगे, किसी को कहेंगे देखो ये जो किरण दे रहे हैं ना, वो सूर्य किरण, आपको सब कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया। सूर्य किरण होता ही नहीं है, सनलाइट मूनलाइट, चंद्र किरण सूर्य किरण, सनलाइट अलग मूनलाइट अलग। तुम कह नहीं सकते हो जो ये सूर्य किरण है। बोले क्यों? वो सूर्य तो वो तो देख रहे हैं, चंद्र का कोई किरण नहीं, सूर्य देते। अरे भाई तुम क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो बताओ? तुमको कौन दे रहा है? कौन दे रहा है बताओ ना? सूर्य तो चंद्र किरण। अरे दे रहा है कौन? अरे भाई चंद्रमा दे रहा है तो सूर्य किरण क्या कैसे कहते हो तुम? और तुम कहते हो ना वो तो सूर्य का किरण हुआ। अरे भाई झंझट में पड़ते हो। मान लो हमसे कोई 10 रुपये मांगा, ये बाबा 10 रुपये दे दो, तो हमने कोई भक्त देखा, हमको 100 रुपया दे गया, हमने ले लिया पॉकेट में, अपने बोला भाई बाबा 10 रुपया दीजिए, 10 रुपये दे दिया। तो आपको किसी से पूछा 10 रुपया किसने दिया? बोले हमको एक सेठ ने दिया है। ये शब्द होता है? किसने दिया तुमको? बाबा ने दिया है। कहां से दिया? बाबा का मामला है, कौन दिया तुमको ये देखो ना। तुम अगर कहोगे ना ना बाबा क्या कमाई करता है, बाबा कहां से दिया? सेठ दिया है, हमको सेठ दिया है। भाई ये पागल कहेंगे, ऐसा होता नहीं है।
सूर्य किरण है, लेकिन सूर्य को हम जानते नहीं है कौन सूर्य है। और सूर्य का प्रखर किरण वो नहीं, कितना सुंदर शांत स्निग्ध कितना निर्मल किरण हमको दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? मॉडिफाई करके। ये मॉडिफाई करके कौन दे रहे हैं? हमारे गुरुदेव दे रहे हैं। वो गुरु शक्ति, वो गुरु ही दे रहे हैं। गुरु के माध्यम से ही वो शक्ति इतना सुंदर, इतना शीतलता प्रदान करते हैं शिष्य के भीतर है। लेकिन है वो भगवत शक्ति। जैसे पृथ्वी को चंद्रमा किरण दे रहे हैं, उस समय अमेरिका चंद्र को किरण नहीं देंगे हैं? और अमेरिका के लोग कहेंगे नहीं नहीं वो चंद्र किरण कहाँ ना, वो सूर्य को चंद्रमा भारत में ही देंगे उस समय के लिए, अमेरिका को नहीं देंगे। तो हम हमारे गुरु जो है ना वो हमको ही देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, है ना? हमारे गुरु हमको ही देंगे, दूसरे को देंगे नहीं। और वो भगवत शक्ति, वो कोई और कोई शक्ति नहीं है। साक्षात भगवती बुद्ध नाम अर्थ बुद्ध, साक्षात भगवान के समस्त सत्ता, समस्त शक्ति, समस्त तत्व सब नीता गुरु के भीतर से ही प्रभावित होता है। वो अलग कहीं उपाय नहीं है। तुम अगर चाहो जो पूर्णिमा रजनी में तुमको और कहीं से कोई तुमको आलोक प्रदान करेगी तो संभव नहीं है। चंद्रमा छोड़कर कोई रोशनी तुमको दे नहीं सकता है। गुरु छोड़ के ये भव सिंधु पार तुमको कोई नहीं लगा सकता है। जय जय श्री राम। तो मेरी बाहों पकड़ लो है गुरुदेव, बाहों पकड़ी हुए है, तुम भूल गए हो। अपने भूल को मिटाओ, देखोगे हम क्या सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम। और उस दिन तुम निश्चंद हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे, तुम तृप्त हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारे भूल मिट जाएगा, देखोगे ये सबसे प्रियतम। और हम तो उनकी गोदी में ही है, बैठे हुए हैं। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण